नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं उज्ज्वल इंडिया न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। गुरुग्राम नगर निगम ठेकेदार एसोसिएशन की बैठक प्रेमचंद के नेतृत्व में बुधवार को बादशाहपुर की एक निजी वाटिका में आयोजित हुई। बैठक में शामिल सभी ठेकेदारों ने सर्वसम्मति से मनीष सेतपुर को निर्विरोध अपना अध्यक्ष चुन लिया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता मनीष सेतपुर दूसरी बार निगम ठेकेदार संगठन का प्रधान चुने गए हैं। इस दौरान मनीष सेतपुर के समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया और मौके पर मौजूद तमाम ठेकेदारों ने न केवल मनीष सेतपुर की तारीफ की बल्कि मनीष के नेतृत्व में निगम इलाके में चल रहे विकास कार्यों को सही और सुचारू रूप से पूरा करने का आश्वासन भी दिया। अपनी दूसरी पारी संभालते ही मनीष सेतपुर ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता ठेकेदारों के साथ हो रहे अधिकारियों की मनमानी को रोकना और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इस मौके पर बैठक के अध्यक्ष प्रेमचंद समेत दर्जनों वरिष्ठ ठेकेदारों ने मनीष सेतपुर का फूल मालाओं से स्वागत कर नई जिम्मेदारी की कमान सौंपी। इस मौके पर नरेंद्र भारद्वाज, मनीष भारद्वाज, जोगिंद्र कटारिया, रविंद्र भारद्वाज, प्रदीप वशिष्ठ, भीम सिंह, वीरेंद्र चौहान, पवन नेहरा, जगदेव, संजीव गाबा, मनोज पांचाल, संदीप राठी, फूल सिंह समेत निगम ठेकेदार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। अवसर उसके जो व्यवहार है उसके नाम पे अवसर मिलता है। तो आप लोगों ने जो मेरे को ये अवसर दिया है, मेरे अंदर जो ये आप लोगों ने खूबी देखी, इसके लिए मैं आपके जो मेरे बड़े हैं स्पेशली तो इनके चरणों में नमन करता हूँ कि इन्होंने मेरे को ये अवसर दिया। और साथ ही जो ये परेशानी जिस प्रकार की बताइए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जीएसटी की, सिक्योरिटी की और ईएमडी की। मैं आज ही शाम को इस बारे में मैसेज डाल दूंगा और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि इस बारे में अगर आपको कोई परेशान करता है तो उस चीज का जिम्मेदार मनीष सेतपुर है। आप लोग उस चीज को मेरे को बताओगे। इस चीज के लिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। रही बात दूसरी, जो प्रदीप भाई कह रहे थे कि भाई जो टेंडर को लेके विषय में जो बात हुई वो ठीक कह रहे थे कि भाई जो पिछली बार हमने किया वो शुरुआत से कैसे भी लगा लो कि हमें उस चीज के बारे में थोड़ा सा कम पता था, ताकि बाहर के हमने तकरीबन 600 अबव के रेट में दिए 750 करोड़ रुपए के टेंडर। उस समय यूनियन के माध्यम से हमने काम करने का प्रयास किया था कि 750 करोड़ रुपए के टेंडर हमने वहां बैठ के ऑफिस पे सभी भाइयों की सहमति से हमने ठेकेदार भाई जो हमारे यूनियन के प्रधान के साथ साथ जो मेंबर थे उन्होंने किसी ने भी इस प्रकार का कोई काम नहीं लिया और कुछ साथियों के मैनेज नहीं है। तो इस चीज का मैं आपके पर विशेष तौर पे ध्यान रखूंगा कि भाई इस प्रकार की कोई परेशानी ना आए। और जो आप सभी लोगों ने जो ये बात जो आप लोगों ने छोटा ना समझे कि मैं छोटा हूँ या किसी प्रकार के छोटे ठेकेदारी में काम करता हूँ। गुड़गांव में काम करने वाला व्यक्ति कोई भी छोटा नहीं है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो आप सभी लोग जिस प्रकार की भी कोई परेशानी हो किसी भी प्रकार की, उस चीज का समाधान करने की मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है, उसको निर्वहन करने का काम मेरा है। आप लोगों की समस्याओं का समाधान कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि गुड़गांव में अब कुछ ही समय में हमारे पार्षद भी चुन के आ रहे हैं, मेयर भी चुन के आ रहे हैं। तो उस चीज के लिए उनके साथ भी सामंजस्य हमें बिठाना है। उस चीज के लिए भी जिम्मेदारी हमारी है कि उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। रही बात जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रेट में उतार चढ़ाव किसी प्रकार की जो आप बात कर रहे थे, उस चीज के लिए भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आके, दादा मनीष भारद्वाज जी भी बैठे, हमने इस चीज के बारे में काफी काम किया। जिन्होंने हमारे तक समस्या पहुंचाई है उनकी समस्याओं का समाधान हमने कराया है कि किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, नाजायज नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा जो जिस चीज की मेरे को जिम्मेदारी मिली हुई है मैं उनके हित में हमेशा खड़ा रहता हूँ। और रही बात अधिकारियों के साथ, तो अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा रहता है। कोई भी अधिकारी अगर कोई गलत करता है तो मनीष सेतपुर उसका विरोध यहाँ या नहीं, अगर मेरे पास दूसरे संगठन में भी जिम्मेदारी है तो मैं वहां भी विरोध करता हूँ। गलत व्यक्ति का साथ ना मैंने पीछे दिया था और ना मैं भविष्य में दूंगा। इस प्रकार की उम्मीद भी मत करना कि गलत व्यक्ति का साथ मैं दूंगा, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ मेरे बड़े बैठे हुए हैं, मैं इनसे चर्चा जरूर करता हूँ, चाहे सामने करूँ चाहे पीछे से करूँ, मैं इनसे चर्चा और विचार विमर्श करने के बाद कोई निर्णय लेता हूँ। भाई नितिन भाई भाटी साहब, सभी अरवाटी साहब, दीपक भाई, बात करता हूँ कि दूसरी बार मेरे को ये जो अवसर आप सभी लोगों ने सर्वसम्मति से दिया है, पहले तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, जो विषय अभी चल रहे थे इससे पहले मैं सभी को बहुत ध्यान से सुन रहा था कि ये विषय जो है, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि ये एक परिवार है हमारा। और जो ये परिवार है ना, मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। 3 साल का मेरा कार्यकाल हो लिया। पहली दफा जब मैं बना, हो सकता है कि आधे मेरे को जानते थे और आधे नहीं जानते थे। तो अब जो ये 3 साल हुए थे,
2022 में फरवरी में मेरे को प्रधान चुना गया था। आज फिर ये बैठक हुई और सर्वसम्मति से फिर मुझे चुनाव में प्रधान चुना गया है। क्या कुछ नगर निगम की बात करें, आपने की नगर निगम की बात, और ठेकेदारों के कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, तो उस बारे में आपने बोला कि ईमानदारी से और अच्छा काम करना है, तो कैसे इस चीज को आप देखते हैं? आपने मेरे जब मैं संबोधन दे रहा था तो मैंने इस बात को विशेष तौर पे रखा है कि हमने जो काम की क्वालिटी है उसको अच्छा करना है, काम की क्वालिटी को, ताकि कल को जो ये आरोप है पिछले 3 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे। मैं एक बात कहता हूँ कि पिछले 3 साल में जो रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो मैंने इसकी क्वालिटी के बारे में सुधार करने के लिए काफी प्रयास किए हैं कि ताकि एक तो मैंने रेटों में सुधार करने का प्रयास अधिकारियों के साथ मिलके, ठेकेदार भाइयों के साथ मिलके प्रयास किया कि रेट हमारे अच्छे हो ताकि हमें क्वालिटी जो है काम की वो अच्छी कर सके हम, और किसी प्रकार का कोई आरोप हमारे ऊपर ना लग सके। सर, अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी भी ये कहते हैं कि सेटिंग हो जाती है ठेकेदारों की, जिससे क्वालिटी डाउन की जाती है, उस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हो इस चीज के बारे में कि जो क्वालिटी है, जो काम होते हैं, कहीं ना कहीं जो आरोप लगते हैं उसमें अधिकारियों ठेकेदारों दोनों की कहता हूं मैं कि भाई इसमें हमारी भी, चाहे मैं ही क्यों ना हूं उसमें, अगर कोई गलत काम होता है तो मिली भगत से काम होता है उसमें कहीं ना कहीं। और उसको हमने पीछे भी प्रयास किया कि हमने एक कमेटी गठित उस समय भी की थी, जो हमारे यूनियन के पदाधिकारी सभी ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, जो मेरे बड़े मेरे साथ खड़े हुए हैं, इन लोगों ने मेरे ऊपर 3 साल पूरा आशीर्वाद रखा और हमने प्रयास किया कि इस प्रकार की कोई सेटिंग ना हो। उसके लिए हमने विशेष तौर पे जितने भी टेंडर लगते थे उन टेंडरों को हम यूनियन के जितने भी पदाधिकारी है, जो भी हमारे साथी है, जो हमारे बड़े हैं, ये हमारे साथ बैठ के इस चीज पे विचार करते थे कि ये टेंडर किस लिए लगा, वाकई में काम होना है या सेटिंग होनी है। तो हमने भी इस पे काफी कुछ प्रयास किए हैं और भविष्य में भी हम इस चीज के लिए प्रयास करेंगे कि कोई सेटिंगबाजी का काम ना हो, जो धरातल पर काम है। क्योंकि गुरुग्राम के निवासी है सभी, आप गुरुग्राम में रह रहे हैं, आप भी गुरुग्राम के निवासी हो, सभी जो गुरुग्राम में रहते हैं ये हमारे टैक्स का ही तो पैसा है, उसमें अधिकारी ले जाए या हमारे ठेकेदार भाई कोई भी ले, तो इस प्रकार का मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस प्रकार का ना तो मैं सेटिंगबाजी करता हूं और ना मैं इस प्रकार का बर्दाश्त करता हूं। क्योंकि अगर मैं सेटिंगबाजी करता, इससे पूर्व भी कईयों ने कहा कि भाई सेटिंगबाजी अगर मैं करता तो प्रधान रहते बहुतों ने सेटिंग की है, मैंने कभी कोई सेटिंग पिछले 3 साल में नहीं की। इसलिए मेरा सौभाग्य है कि इन लोगों ने मेरे पे फिर से विश्वास जताया और मुझे ये आशीर्वाद दिया। तो भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें जो सेटिंगबाजी वाली आप बात कर रहे हो, तो मैं इस प्रकार का नहीं होने दूंगा। सेटिंग होती है क्या, ये आप मानते हैं? कहीं ना कहीं ये लगा लो कि आप किसी में भी, मैं ये कहता हूं कि नगर निगम क्या, आप किसी भी महकमे में चले जाओ, क्योंकि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी हूँ, ठेकेदार एसोसिएशन में प्रधान तो हूँ, उसके साथ साथ मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से हूँ। मेरे आपने काफी इंटरव्यू देखे होंगे, मैं बहुत इंटरव्यू देता हूँ, उसमें खास तौर पे मैं सुशील भाई का धन्यवाद करता हूँ कि ये मेरी आवाज को बुलंदियों से उठाते हैं, उसको मजबूत करते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से, आप पीछे भी एक इंटरव्यू चला था कि मैं गलत को गलत कहने में, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, चाहे संगठन में हो और चाहे सरकार में हो, अगर मनीष सैदपुर को लगता है वो व्यक्ति गलत है तो मनीष सैदपुर उसका विरोध करता है। और हमेशा मैं अब भी बार यही बात कही मैंने यहाँ भी कि भाई गलत का साथ ना मैंने पहले दिया है, 3 साल में हो सकता है उन लोगों को मेरे से नाराजगी हो, क्योंकि जिनकी सेटिंगबाजी होती थी उनको मैंने पूर्ण रूप से, मैं कहता हूँ अपनी तरफ से तो मैंने 100% प्रयास किया है कि मैं इस प्रकार की सेटिंगबाजी ना होने दूं। फिर भी अगर भविष्य में भी अब भी उन लोगों को हो सकता है कि इस चीज का खतरा हो कि मनीष सैदपुर इस सेटिंग को ना अब होने दिया पीछे और ना आगे होने दूंगा, और हो सकता है कि वो साथी कुछ नजर भी ना आए इन चीजों में, कि ताकि उनको इस प्रकार की परेशानी जो अब झेलने की पड़ी, क्योंकि जिनको खाने की आदत लगी, अधिकारी हो चाहे कोई ठेकेदार हो, अगर गलत करके खाने की आदत लगी तो मैं मानता हूँ फिर काम करता नहीं। ठेकेदार आए थे, कितने नहीं आए थे? मैं मानता हूं कि मुश्किल से 20% ठेकेदार नहीं आए होंगे तकरीबन। जो गुरुग्राम में अगर आप उठा के देखोगे, मैं कहता हूं जितने भी 36 के 36 वार्ड अब बन गए हैं, अगर आप उनमें काम उठा के देखोगे तो जो काम करने वाले व्यक्ति है, काम करने की विशेष तौर पे मैं बात कर रहा हूं, उसमें से 85% ठेकेदार यहाँ थे। बाकी ऐसा हुआ था कि जब हम गुरुग्राम में बात करें तो कुछ समय ऐसा आया था कि 200-300 ठेकेदार आ गए थे, परंतु जब काम करने की बारी आई तो वही हमारे लास्ट में आके 100-150 आदमी बच गए थे जो काम करते हैं विशेष तौर पे। वरना जो आदमी जिनको लग गया था कि भाई यहाँ काम करने से काम चलेगा, आप बोगस करके या इस प्रकार के बिल नहीं ले सकते, वो पहले भी भगे थे। और मानते कि आप उनके नेता नहीं, इसीलिए वो नहीं आए? नहीं, ऐसा नहीं है, काम से नहीं, काफी लोगों को काम था। 2-4 आदमियों की मैं कहता हूँ कि नहीं कह सकता, इन 85% 80% आदमी आए हैं। 5-10% तो ऐसे भी है क्योंकि शादी का सीजन चल रहे हैं, चुनावी माहौल है, कुछ की परेशानियां भी आपने सुनी थी कि किसी की वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, कुछ एक्सपायर होकर फिर भी आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो 85% 80% व्यक्ति आ जाते हैं, क्योंकि कहीं भी आप देखते हो जी। सर, ठेकेदारों की क्या कुछ समस्या और कैसे कब तक उनका समाधान? मैडम, ठेकेदारों की समस्या की मैं बात करूं, जो आप लोगों ने अब भी सुना है कि भाई वो कहते हैं कि जो क्वालिटी है काम की, क्योंकि जितने भी पुराने, मैंने बताया मेरी उम्र से भी ज्यादा के तजुर्बाकार यहाँ बैठे हुए,
इन लोगों ने बताया कि काम की क्वालिटी, ये बार बार मेरे को एक ही बात कहते हैं कि कुछ करो या ना करो, 2 रुपए कम कमा लो, परंतु काम की क्वालिटी को अच्छे करो। तो उस चीज पे हमने फ्यूचर में भी काम करने का प्रयास किया, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, पास्ट में हमने प्रयास किया, और फ्यूचर में भी हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की कोई परेशानी, कोई क्वालिटी के जो मेन चीज में जो काम करूंगा वो क्वालिटी पे करूंगा। रेट के जो सुधार है नगर निगम में, जो बार बार आरोप लगते हैं कि भाई -20%, मैं भी कहता हूँ इस चीज को कि आप -15%, 20% के रेट में काम ले लोगे तो काम करना संभव नहीं है। वो कहीं ना कहीं सेटिंगबाजी करनी पड़ती है और काम की क्वालिटी को खराब करना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं परेशानी आती है इस चीज को लेके। आपस में सर्वसहमति बना रहे, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? सर्वसम्मति, जब पीछे भी चुनाव हुआ था, 3 साल पहले चुनाव हुआ, तब भी सर्वसम्मति से मेरे को प्रेसिडेंट चुना गया था, प्रधान बनाया गया था। आज फिर सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है यहाँ और सर्वसम्मति से मुझे प्रधान बनाया गया। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि जो ये भाईचारा कायम है, भविष्य में भी आने वाले 3 साल बाद चाहे मैं बनूं चाहे कोई और बने, मैं चाहूंगा कि नगर निगम ठेकेदार एसोसिएशन के कभी चुनाव ना हो, हमारे भाईचारे के माध्यम से, सर्वसम्मति से। क्योंकि कोई भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, किसी के मन में मुटाव होता है, तो हो सकता है मेरे प्रति भी मन मुटाव हो किसी के में, तो अब चुनाव की प्रक्रिया तब आई, तब हो सकता है मैंने चाहे हाथ जोड़े चाहे किसी के पैर पकड़े, मैंने अपना मन मुटाव खत्म किया। हो सकता है उन लोगों की नाराजगी गलतफहमी की वजह से या चाहे मेरी कमी लगा लो, तो उसको भी मैंने दूर करने का प्रयास किया। और भविष्य में भी आप कह रहे हो कि भाई ये भाईचारा बना रहे, जो ये सर्वसम्मति वाला मैटर है ये बना रहे, तो इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। जब आज मैंने अपने लिए प्रयास किया है कि सबके सामने रिक्वेस्ट की है, चाहे कैसे भी करके मैंने अपने आप को सर्वसम्मति से चुनाव कराया, तो भविष्य में भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी भाई, और मैं तो चाहता हूं कि आने वाले समय में बार बार एक ही बात कहता हूं कि कोई ना कोई नया व्यक्ति आए, क्योंकि स्थान कभी खाली नहीं रहता है, स्थान भरेगा। चाहे वो एक गांव के पंचायत मेंबर से लेके आप राष्ट्रपति तक जाओगे, कभी किसी की कुर्सी कोई खाली नहीं रही है। ये तो हमारे नगर निगम ठेकेदार एसोसिएशन की प्रधानी का है, तो छोटा सा मैटर है, परंतु आज तक राष्ट्रपति की कुर्सी खाली नहीं रही है। जो अच्छा और सच्चा व्यक्ति, धन्यवाद, इनके बहुत अच्छा काम किया यूनियन के लिए। आज इसको दोबारा सभी ने आशीर्वाद दिया, दोबारा प्रधान बनाया है। हम उम्मीद करते हैं अगले 3 साल भी बहुत अच्छा काम। सर्वसम्मति से चुना था और 3 साल इन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया, हर एक आदमी के साथ कंधे से कंधा लगा खड़े रहे, और अब भी दोबारा भी सर्वसम्मति से हमने इसको प्रधान चुन दिया। सर आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम प्रेमचंद है जी, और मैं 25 साल से ठेकेदारी कर रहा हूँ जी। मेरा नाम जगदेव सिंह यादव है, मैं यहीं का प्रॉपर रेजिडेंशियल भी हूँ। और भाई मनीष जी को हमने दोबारा से जो चुना है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि पढ़े लिखे हैं, एक समझदार भाई है, ये इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है, तो ये समझते हैं कि ठेकेदारों को तकलीफ क्या है, और अफसरों से भी इनको जो सामंजस्य बैठाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इनको चुनने पर हम दोबारा से इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और मनीष जी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं कि वो आगे से अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद आप सबका। और मनीष जी का प्रधान चुनने पर सारे हमारे पूरे जो ठेकेदार की तरफ से मनीष जी को मुबारकबाद है। और मनीष जी ने 3 साल में पीछे बहुत अच्छा कार्य किया है, और आज भी जितने भी ठेकेदार बैठे थे उनमें से किसी ने भी विरोध नहीं किया, सभी इनके हक में थे कि दोबारा ये प्रधान बने। और हमारा यूनियन का प्रधान बनाने का मेन मकसद ये होता है कि कई दफा बिल बनने के बाद, बिल बनाने वक्त ठेकेदार का बिल जो है अफसर भटकाते हैं, तो उसमें हमें क्या है कि प्रधान की बहुत जरूरत पड़ती है। तो सभी ठेकेदार इसलिए मनीष जी के साथ हैं कि जब भी हमें जरूरत पड़ी है, मनीष जी हमेशा हर ठेकेदार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, और हम पूरी यूनियन और मनीष जी को मुबारकबाद देते हैं। और आने वाले 3 साल में भी ये आशा करते हैं कि ऐसे ही अच्छे से अच्छे कार्य करते रहें, और आगे भगवान इनको और तरक्की दे और आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले तो हमारे मनीष जी को अध्यक्ष बनने पे बहुत बहुत बधाई। और ये अध्यक्ष हम पूरे ठेकेदार यूनियन की तरफ से सर्वसम्मति से बनाए गए हैं। मैं मनीष जी की एक विशेषता बता दूं, और ये सबको अपने साथ लेके चलते हैं और सबकी बात सुनते हैं, चाहे छोटे ठेकेदार हो, बड़े ठेकेदार हो, किसी का पेमेंट रुक गया है या किसी कहीं कोई काम कर रहा है, उसके काम में कोई प्रॉब्लम आया है, तो सभी समस्याओं का हल करने में सबसे बड़ा हमारे अध्यक्ष जी का देन रहता है। और आज जो कुछ है हम उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे अध्यक्ष जी का है, हमें कदम से कदम पे सहयोग करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए उज्ज्वल इंडिया न्यूज।